श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय संतमत सत्संग के संचालक महोदय, मंत्री महोदय श्रीमान जनार्दन बाबू, प्रबुद्ध प्रवक्तागण और इस गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज जनार्दन बाबू के आवास पर दो कार्यक्रम है। हम लोग सुन रहे थे कि ये मासिक सत्संग है, यह विशेष अवसर है। दूसरा भी कार्यक्रम है जो ज्ञात कराया गया है, बताया गया है, वह आदरणीय श्रीमान जनार्दन बाबू की जो पोती है राधिका कुमारी, उनका जन्मदिन है। वह भी एक उपलक्ष्य है। राधिका कुमारी के जन्मदिन को भी हम लोग मासिक सत्संग में मनाने जा रहे हैं। उनके पिताजी हैं गुरुदेव सिंह। तो यह बच्चों के लिए विशेष अवसर है, आशीर्वाद का समय है। बच्चियों के लिए सबकी ओर से शुभकामना, मंगल कामना है। बच्ची संस्कारी हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और इस संसार में अच्छे मुकाम को पाए, यह मंगल कामना है राधिका कुमारी के लिए। हमारे जो जनार्दन बाबू हैं बड़े श्रद्धावान हैं और ये विशेष सत्संगी भी हैं। इस पूरे अनुमंडल का संचालन भी करते हैं, विद्वान भी हैं, साधु महात्मा का विशेष सत्कार भी किया करते हैं। यह जो इनका संस्कार है बच्चों पर भी पड़ा है और जो भविष्य में बच्चे होंगे उन पर भी पड़ेगा। अच्छे सत्संगी होने के नाते इन्होंने जन कल्याण के लिए प्रचार प्रसार का काम किया। सत्संगियों के बीच में जाकर के जागृत किया, उत्साहित किया और प्रेरित किया है जनार्दन बाबू ने। इसका परिणाम है आज इतने विशेष तादाद में आप लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सत्संग की महत्ता, उसकी विशेषता पर पाठ भी सुने और प्रबुद्ध प्रवक्ताओं से प्रवचन भी सुन रहे थे। सत्संग की आवश्यकता, उसका ज़रूरत क्या है, क्यों हम सत्संग करें। जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं उससे शारीरिक दुर्बलता घटती है, शरीर में बल बढ़ता है। पौष्टिक आहार ग्रहण करने से शरीर पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में एक मन है, मन को मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यदि आपका शरीर कमज़ोर है और मनोबल स्ट्रांग है, मजबूत है, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। शरीर हट्ठा कट्ठा है, मजबूत है, यदि मन झुका हुआ है, गिरा हुआ है, मन कमज़ोर हो गया है, तो आप
कोई भी काम उस शरीर से नहीं कर सकते हैं। मजबूत शरीर है, लेकिन मन यदि कमज़ोर है तो काम नहीं कर सकेंगे। जैसे आपके शरीर में बहुत ताकत है, पहलवान हैं आप, लेकिन मन में जब आलस्य आ जाता है तो जो शुभ काम है उसको करने से आप कतराते हैं। अभी क्या है, कभी कर लेंगे, क्योंकि मन साथ नहीं देता है, मन आपका मजबूत नहीं है। इसीलिए शरीर उस कार्य को संपादित नहीं कर पाता है जो अनिवार्य है, जरूरी वाला है। यदि मन मजबूत है, पैर में यदि दर्द भी है तो आप घसीट करके भी उस काम को करने चले जाएंगे। तो मन की मजबूती सत्संग से होता है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मानव शरीर मिला है, ये तो बड़ा भाग्य है। इस मानव शरीर में जब सत्संग मिलता है तो विशेष भाग्य होता है। हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को कहते हैं। व्यक्ति में जब विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। तो मानव शरीर हम प्राप्त किए हैं, यदि इस शरीर में विशेषता ही नहीं है, वह मानव तन मृतवत है, लाशवत है, बेकार है। तो मनुष्य शरीर में जब सत्संग मिलता है तब कहते हैं वह बड़भागी है, विशेष बड़भागी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नई सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है। परम संत तुलसी साहब ने कहा है, जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जम ताते मारे। जो बेहोश है, विक्षिप्त है, जिनके पास विद्या की कमी है, ज्ञान का अभाव है, बुद्धि जिसके पास नहीं है, कहता है वैसे आदमी जग में बेहोश पड़ा है। शराब का नशा जब चढ़ता है तो कोई होश ही नहीं रहता है। उसी तरह से बुद्धि की जब शून्यता हो जाती है, बुद्धि शून्यगत हो जाती है, तब जा कर के संसार के कर्तव्य और कर्तव्य को समझ नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जमराज लात मारता है। जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। गुरु महाराज ने कहा है, संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जान करी हैं बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं, संत मते की बात मैं कहता हूँ। यह बात कैसी है? लाख टके की। गुरु महाराज कहते हैं यह बात अनमोल बात है, मोल नहीं एक एक की। जो बात संत कहते हैं उसकी कीमत कोई चुका नहीं सकते हैं। एक एक बात अनमोल होती है। यदि आप नहीं समझ पाते हैं, यह आपकी कमजोरी है, यह आपकी समस्या है। इसके लिए आपको समाधान ढूंढना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं मैं अनमोल बात कह रहा हूँ। कहने की विशेषता क्या है? बड़ी विनम्रता से गुरु महाराज अपनी बातों को रखते हैं। क्या विनम्रता है? गुरु महाराज कहते हैं, संत पद सिर निज टेकी। मैं संत के चरण को प्रणाम करके, कैसे? सिर टेक करके, सिर झुका करके, माथा टेक करके कहता हूँ,
कितनी विनम्रता है, कितनी विशेषता है। हम आप जब भोज भंडारे में परोसने का काम करते हैं, उसका एक नाम है बारीक। परोसने वाले को बारीक कहा जाता है। बारीक क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है उसके अंदर में महीनता है, सूक्ष्मता है, समता है। जो वो परोस रहा है भोज्य सामग्री, उसमें उसके अंदर यह कला है कि सबको समान रूप से परोसेंगे। नहीं तो कोई कोई आदमी ऐसा भी होता है, अपने आदमी को 4 रसगुल्ला दे दिया, अब पढ़ाए को 1 ठो दे करके निकल गया। अपने आदमी को 4 पूड़ी दे दिया, पढ़ाए आदमी को 1 पूड़ी दे के निकल गया। ये विषमता है। जिस बारीक में विषमता होती है वह बारीक प्रसाद नहीं बांट सकता, बल्कि वो विष बांटता है, क्योंकि द्वेष वाली बातें परोसी जा रही है। तो जिसमें दोष होता है, जिनकी दोष दृष्टि होती है, वह सही बारीक नहीं है। तो गुरु महाराज जो परोस रहे हैं, संतवानी परोस रहे हैं। किस तरह से परोस रहे हैं? समता भाव से, सूक्ष्मता भाव से। गुरु महाराज का नाम भी मेही है। मेही में ना सूक्ष्म, महीन। तो जिनकी बुद्धि महीन होती है वो काम भी महीन वाला करते हैं, बारीक वाला काम करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं संतवानी का प्रसाद बांटता हूँ। तो गुरु महाराज प्रसाद बांटते हैं, प्रस्तुत करते हैं, परोसते हैं। किनके सामने? जो भी व्यक्ति सामने में बैठा है उसी को न खिलाते हैं। तो बैठा कौन है? जो सत्संग में आए हैं। सत्संग में जो आए हैं कौन कौन आए हैं? उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, सभी वर्ग के लोग हैं। छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी जातियों के लोग हैं। लेकिन इतने वर्ग के बीच में जो परोसा जा रहा है उसमें एक रूपता है, समानता है, सहजता है। जो भी देते हैं वो एक जैसा देते हैं। जैसे जिसने भी दीक्षा लिया है, जो मंत्र गुरु महाराज ने एक जाति वालों को बताया, वही मंत्र दूसरी जाति वालों को भी बताया, वही तीसरी जाति वालों को बताया। जो मंत्र गुरु महाराज ने एक धर्म वाले को बतलाया, वही मंत्र दूसरे धर्म वाले को भी बतलाया। जितने धर्मावलंबी हैं सबों को वही मंत्र बतलाया, समता भाव से, किसी से छिपाया नहीं। यही महीनता है, यही सूक्ष्मता है। गुरु महाराज ने कहा, जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर। घटपट हटाना चाहिए। लेकिन संत के वेश में, संत के समूह में ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें विषमता पाई जाती है। बच्चों को अलग मंत्र बतलाएंगे, बड़ों को अलग बतलाएंगे, पढ़े को अलग बतलाएंगे, अनपढ़ को अलग बतलाएंगे। अलग अलग मंत्र, अलग अलग भेद, राज या विधि बतलाते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने एक ही विधि बतलाई, एक ही बात बतलाई। जन कल्याण के लिए गुरु महाराज ने एक जैसा परोसा है प्रसाद संतवानी का। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं संत के चरणों में सिर नवा करके कहता हूँ। क्या कहते हैं? सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना।
गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन, सज्जनों का सेवा करिए, साधु महात्मा का सेवा करिए। जो पंच पापों से अलग रहते हैं वैसे सज्जन होते हैं, संत होते हैं, वैसे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। साधु वेश में जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, साधु स्वभाव के जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सतजन है। सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करिए, प्रत्येक दिन। वचन अमीय, जो संत होते हैं उनका वचन कैसा होता, कहता अमीय। अमीय मन अमृत जैसा। हमारे मन में जो आग लगी है विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, कहते हैं उस विकारों का संत महात्मा समन करते हैं वाणी रूपी अमृत का छींटा दे करके। वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। जो बात कही जाती है उसको ध्यान से सुनिए। यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, तो अमृत का काम नहीं करेगा, तब विष हो जाएगा, वो जहर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आगे गुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे। मनन कहे हुए बात पर जो आप विचार करते हैं उसको दोहराते रहते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। यदि बात समझ में न आवे तो गुरु महाराज का तब पुनि समझीजे, फिर से समझिए। बार बार जब सुनेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी। अरे हारे में ही समझ बोध जो होए रहनी तासम कर लीजिए। जब बात समझ में आ जाए, ठोस लगे कि ये बात सही है, कहते हैं उसको जीवन में उतार लीजिए, तदनुरूप आचरण कर लीजिए, वैसा ही व्यवहार करिए। क्योंकि जब आप घर परिवार में विचार करते हैं किसी भी समस्या पर, यदि समाधान निकल जाता है तो कहता हाँ ये बात ठीक है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। उन्हीं बात के अनुरूप आगे का कार्य आप करते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं जो संत मत की बात है वो यदि समझ में आ जाए तो उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालिए, अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल दीजिए और उसी सांचे के अनुरूप अपने आप को बना लीजिए। सांचा ईटा जब बनाता है तो वहाँ देखने को मिलता है, अथवा हम लोग गांव देहात में जब पकवान बनवाते थे या माताएं लोग बनाती थी तो उसके लिए भी एक सांचा होता था। उसमें ऐसे डालते थे आटे को तो वैसा आकार प्रकार का होता था। तो सांचा जिस अनुरूप होगा वस्तु का निर्माण भी वैसा ही होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं संतवाणी रूपी सांचे में यदि अपने आप को ढालेंगे तब क्या होगा। तो संतवाणी का जो सांचा है वो कैसा है। सांचा का आकार प्रकार होता है ना, किसी किसी भट्ठा में जाके दिखेगा उसमें ओम लिखा रहता है, राधे राधे लिखा रहता है, किसान लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है। तो संतवाणी रूपी सांचा जो है वो किस तरह का है। इसमें शांति का सांचा है, सुख का सांचा है, भक्ति का सांचा है, साधना का सांचा है, सर्वेश्वर का सांचा है। यदि इसमें आप ढलेंगे तो आपका आकार प्रकार वैसा ही होगा, शरीर का नहीं विचार का।
जो संतवाणी का सांचा है उसमें शरीर को नहीं घुसा सकते, तो संतवाणी रूपी सांचा में मन को घुसा सकते हैं। तो मन में परिवर्तन होता है, मन में बदलाव आता है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। देखिए क्या परिवर्तन होता है। संतवाणी सुनने से बदलाव क्या आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कौवा कोयल हो जाता है और बगला हंस हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति कटुवादी हैं मृदुभाषी हो जाते हैं, मधुरभाषी हो जाते हैं, मिष्टभाषी हो जाते हैं, मीठे वचनों को बोला करते हैं। और जो व्यक्ति कौवे की तरह कटुवादी हैं उनमें परिवर्तन यह देखा जाता है। पिक बकऊ मराला, बकऊ में बगुला होता है। जो व्यक्ति हिंसक प्राणी हिंसा करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति हिंसा करने की ही है, यदि वो संतवाणी में अपने आप को ढालते हैं तो हिंसा वृत्ति छूट जाती है। तो ये जो सांचा है, ये सांचा सच्चा है, अच्छा है, इसी में अपने आप को ढालना चाहिए। विचारों में जब बदलाव आता है, व्यक्ति के व्यवहारों में भी परिवर्तन दिखता है, जिस तरह का भी विचार हो। तो विचार बदलता तब है जब आप सुनते हैं, अथवा जब आप देखते हैं, अथवा जब आप स्पर्श करते हैं। यह जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जब हम ग्रहण करते हैं तब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। आँख से देख के ग्रहण करते हैं। रूप जगत को जब हम देखते हैं तो जैसा रूप होता है तदनुरूप हमारा विचार बनता है। साधु महात्मा को जब देखते हैं तो स्वभाव सज्जन जैसा होने लगता है। यदि बंदूकधारी बदमाश को देखते हैं स्वभाव हमारा क्रूर होने लगता है, बदमाश टाइप का होने लगता है। तो देख के भी हम बदलते हैं। जब आप संतवाणी सुनते हैं तो सज्जन बनते हैं। जब आप दुर्जनों के साथ जाकर के दुर्वचन सुनते हैं आप वैसा बनना प्रारंभ कर देते थे। ये सांचा है। इस तरह से जब हम सुनते हैं उससे बनते हैं, बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि कहलाए, लेकिन उसके पूर्व वो हत्यारा था, डकैत था, लूट घसोट करता था। लेकिन जब उन्होंने सुना क्या, शास्त्र के ज्ञान को, संत के ज्ञान को, जब उन्होंने अपने अंदर में विचारों को स्वीकार किया, शास्त्र के विचारों को, संत के विचारों को, तब उनमें परिवर्तन आया। तो जब हम सुनते हैं तो सुनने से बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। तो यह जो सभा है, यह जो गोष्ठी है, यह जो सत्संग है, इसमें विचार रखा जाता है। कौन सा विचार? संत का विचार, महापुरुषों का विचार, शास्त्रों का विचार रखा जाता है। और उसी को सुनने के लिए हम आप आते हैं। जब यहाँ सुनते हैं तो जो बातें कही जाती है तदनुरूप आपके अंदर में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। अभी जो इतने सत्संगी हुए हैं इसके पहले नहीं थे। कब बने? सुनते सुनते सुनते
संत के विचारों में ढलते ढलते आज आप सत्संगी हो गए और सत्संग बढ़िया से कर रहे हैं और दूसरे को भी सुना रहे हैं। इस सांचे में ढले हैं, पले हैं, बढ़े हैं। यह सत्संग का प्रभाव है, सद्गुरु का प्रभाव है, संतवाणी का प्रभाव है। एक लघु कथा है, विचार में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, इस कथा से यही बातें सार रूप में निकलेगी। एक कुंभकार था, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है और आकार प्रकार देने ही वाला था। उसी समय उनकी धर्म पत्नी आती है। उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहे हैं। जिज्ञासा किया, जानने की इच्छा हो गई, पूछ बैठी, करे कुंभकार थोड़ी सी मिट्टी लेकर के क्या बनाने जा रहा है। कुंभकार ने कहा चीलम बनाने जा रहा हूं। उसकी पत्नी पूछती है कि चीलम क्यों बनाने जा रहा है। बोले कि लोग सब गांजा पीता है तो चीलम की बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा, इसीलिए कारोबार के ख्याल से बनाने जा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी मानो, चीलम बनाना छोड़ दो, व्यापार ही करने जा रहे हो तो बड़ा भला करो, कारोबार ही करने जा रहा तो बड़ा भला करो ताकि ज़्यादा पैसा हो उसमें। तो बोले कि क्या करूं। उनकी पत्नी ने कहा चीलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, सुराही बड़ी होगी, बिक्री होगी, बड़ा पैसा होगा, अधिक पैसा होगा, और गर्मी का मौसम है, इसमें अधिक से अधिक सुराही बिकेगी, जल रखने के लिए लोग लेते हैं। बात जच गई, कुंभकार के मन में हुआ पत्नी ठीक ही कहती है। जब काम कर ही रहे हैं, मिट्टी का तो काम है, जब बर्तन बनाना ही है तो चीलम बनाना छोड़ देते हैं, सुराही बना लेते हैं, इसमें क्या है, कोई विशेष बात तो है नहीं, सिर्फ बदलाव लाना है। बातें जच गई। कुंभकार अतिरिक्त मिट्टी चढ़ाता है चाक पर, चाक को घुमाता है, सुराही का आकार प्रकार देने लगा। उसी समय मिट्टी से आवाज आती है। मिट्टी क्या पूछती है, अरे कुंभकार तू पहले क्या बनाने जा रहा था, अभी क्या बनाने जा रहा है। पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब अधिक मिट्टी चढ़ा दिया, बताओ क्या बात है। कुंभकार ने कहा पहले मैं चीलम बनाने जा रहा था, अभी मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी पूछती है सो क्यों, जब चीलम बनाने जा रहा था तो बना लेता, सुराही क्यों बनाने लगा। कुंभकार कहता कि मेरी पत्नी ने सलाह दिया, विचार दिया, सुझाव दिया कि चीलम बनाना छोड़ दो, इसमें थोड़ा पैसा होगा, सुराही बनाओ ज़्यादा पैसा होगा। तो मेरे मन में बातें जच गई, इसीलिए मैंने अपना विचार बदल दिया और मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। मिट्टी कहती है कि अरे कुंभकार तुमने तो अपना विचार ही बदला, लेकिन मेरा तो जीवन बदल गया। कुंभकार कहता है सो कैसे। मिट्टी कहती है यदि मैं चीलम बन जाती तो चीलम में आग लगाता है ना, गांजा पीने वाला सोठता है, चीलम बन जाती तो स्वयं जलती, दूसरे के कलेजों को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूँ, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा
और मैं स्वयं शीतल रहूंगी। जो जलपान करेंगे उनके कंठ को भी शीतल करूंगी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। इस तरह से विचारों में जब बदलाव आता है, देखिए जीवन कैसे बदलता है। तो जो विचार आपका है, हमारा है, जनसाधारण का है, जो विचार संसार के लोगों का है, कैसा विचार है? वह विचार यही है कि कमाओ, खाओ, उसके बाद भौतिक सुख में अपने जीवन को ढालो। इतना ही न विचार है। आप कमाते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो भौतिक जीवन है उसको संवारते हैं। इतना ही तो विचार है। और क्या विचार है? सर्वसाधारण को तो पता ही नहीं कि और क्या करना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। यह पशुवत जीवन है, अज्ञानता का जीवन है, अबोधता का जीवन है, अल्हड़पन है। आपका जो विचार है कमाने, खाने, सोने का है, बाल बच्चा पैदा करने का है। संत महात्मा का विचार क्या है? कहता अरे तुम्हारा जो विचार है वह आवागमन में पड़ने वाला है, दुखालय में जाने वाला है, कष्ट होगा। कब? इस संसार में जब तक रहेंगे तो बहुत ही कष्ट देख ही रहे हैं। मरने के बाद अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, निम्न योनि में चले जाएंगे, जो दुष्कर योनि है उनमें चले जाएंगे। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो योनियां हैं, बैल, गाय, घोड़ा, गधा, चिड़िया, चुनमुन आदि, उन योनियों में जब जाएंगे तब क्या हाल होगा? संतों का जो विचार है उसको सुनिए। संत क्या कहते हैं? मास आसीन जगत बासीन चेत चित मिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं ऐ संसार के लोगों, यह जो संसार है कैसा है? कहते हैं क्षणभंगुर है, छूटने वाला है, समाप्त होने वाला है। चेत चित्त में लाइए। जो संत महात्मा कहते हैं उसको ध्यान से सुनिए, सावधान हो जाइए। गुरु महाराज कहते जीव नो थोरो हैं क्यों जगत में गफलाइए। सर्वसाधारण अपने विचारों में यही मान बैठे हैं कि हम अमर हैं, मरेंगे ही नहीं। मरने वाला कोई और होता वो मरते रहता है, लेकिन जो जिंदा है अपने आप को अमर समझ रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते जीव नो थोरो है क्यों जगत में गफलाइए। अरे ये जो जीवन है बड़ा थोड़ा है, क्षणभंगुर है, थोड़े दिन के लिए है। जीवन थोर भया भव भोर कहाँ धन जोर कमाए। ये जो जमा कर रहे हैं थोड़े से जिंदगी में क्या करिएगा। जिसको जमा कर रहे हैं, जिसके लिए जमा कर रहे हैं, उसके लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो करी जतन जो याही त्याग्यो शांति सुख सोई लियो करी जतन जो याही त्याग्यो शांति सुख सोई लियो। ये संतों का विचार है। वो कहते हैं कि ना भयो जग काहू को,
किसका संसार हुआ है? यह संसार किसी का नहीं हुआ है, ना होगा। कहेंगे संसार तो अपना ही है, बेटा अपना है, बेटी अपनी है, पत्नी अपनी है, पति अपना है, ज़मीन अपनी है, जायदाद अपना है, घर अपना है, मकान अपना है, दुकान अपनी है, सब तो अपने अपने हैं। लेकिन संत महात्मा का तो ना भयो जग काहू को, जिसको आप अपना समझ रहे हैं वह एक सपना है। जैसे रात्रि में देख रहे हैं कि हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, यहाँ तो साइकिल भी नहीं है, हवाई जहाज में क्या उड़ेंगे। देख रहे हैं 5 स्टार होटल में हैं, यहाँ तो झोपड़ी भी नसीब नहीं है, 5 स्टार होटल में कहाँ से होंगे। तो सपना में जो बात आप देखते हैं वो असत्य है, भ्रम है, झूठ है, कभी भी सच्चा वो नहीं हो सकता है। तो संत महात्मा कहते हैं हम आप अज्ञान अवस्था में हैं, इसीलिए जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब स्वप्नवत है, झूठा है, असत्य है। बाबा नानक ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। कहेंगे संत महात्मा ऐसा क्यों कहते हैं? है तो सब सच्चे सच्चे, लेकिन कहते हैं सब झूठे हैं। एक नया सत्संगी था, विशेष कारोबार वाला था, व्यापार करता था, परिवार बड़ा था। वो जब स्तुति गाने लगे तो पहली बार गा रहे थे, स्तुति में गा रहे थे, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। वह सहम गया, ठहर गया, सोचने लगा, अरे ये क्या हम गा रहे हैं, ऐसा तो हमको गाना नहीं चाहिए था। गुरु महाराज ने कैसे लिख दिया, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे तो और क्या भावे। ये तो सब काट दिए गुरु महाराज, प्यारा परिवार नहीं भावे, संपत्तियों नहीं भावे, ये तो हम नहीं गावे, क्योंकि हमको तो भावे। तो गाना ही छोड़ दिया। अब बुझिए ऐसे सत्संगी होते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं, हे गुरुदेव, जो संपत्ति है, जो संतति है, परिवार है, उसमें हमारी आसक्ति न हो। यदि हमारी आसक्ति हो जाएगी तो भजन नहीं होगा। परिवार में, संसार में यदि आप आसक्त होते हैं, आपका भजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मन एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, मन ग्रहण करता है एक चीज को, या तो संसार या परमार्थ। यदि संसार में मन गड़ा है तो परमार्थ के तरफ नहीं जाएगा। तो जब परमार्थ ही नहीं बनेगा तो ये प्यारा परिवार संपत्ति किस काम में आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमको प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव, कभी भी हमको नहीं छोड़िए, एक पल के लिए भी नहीं छोड़िए, क्योंकि यदि आप छोड़ देंगे तो हमारी दशा क्या थी, किस स्थिति में हम थे। कहता युग युगान चौखानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायों अजहू नहीं रहूं इनते दूरी। मैं युग युग से भटक रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, 84 लाख योनियों में भटक रहा था। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो प्यारा परिवार है वो नहीं भावे, बल्कि आप भावें। तो जब आप भाएंगे, भाना का मतलब होता है अच्छा लगना। तो जिस चीज को
आप मन से मान लेते हैं, उस चीज में आसक्ति तो होती ही है। जब आसक्ति होती है तदनुरूप आप उसके अनुरूप आप कुछ न कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको धन अच्छा लगता है तो धन कमाना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छी लगती है तो पढ़ना चाहते हैं। जिस ओर मन गढ़ता है उस ओर आप बढ़ते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको प्यारा परिवार अच्छा न लगे, धन में मन न गड़े, यह आपसे मैं याचना करता हूँ, मांगता हूँ, चाहता हूँ। हमारी आसक्ति उस ओर नहीं हो। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, प्रेमी मुझे बना दो। हे प्रेम रूपी सतगुरु, नर नारी रूप सारे, मन मोहे जो हमारे, मन मोहे जो हमारे, आकर सी प्रेम लेवे, इनसे लगन छोड़ा दो। गुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेम स्वरूप संत सदगुरु होते हैं। कहते हैं प्रेमी मुझे बना लो। प्रेमी कहते हैं यार को, दोस्त को, मित्र को, संबंधी को, जिससे आप जुड़ते हैं उसको प्रेमी कहते हैं। आपका मन जिससे मिलता है उसको प्रेमी कहते हैं। आप जिससे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, वस्तु से भी प्रेम होता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, पकड़ करके रखते हैं हाथ में, कहीं गिर न जाए। पॉकेट में यदि रख दिए हैं तो हाथ पॉकेट में रहता है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो वस्तु के प्रति प्रेम है ना। तो जो प्रेम वस्तु के प्रति है, आप जिससे प्रेम करते हैं वैसा ही आप बनते हैं। जिससे भी, जानवर से आप स्नेह रखते हैं, जानवर को भी लोग बहुत दोस्त बनाता है। तो जिस तरह के व्यक्तियों का संग होता है, आपका स्वभाव वैसा बनता है। क्योंकि जो नैसर्गिक आभाएं होती हैं वह व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। आप जिसका संग करते हैं उसका रंग लगता है, वैसा आपका ढंग होता है। लोग कहा करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे स्नेह रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए। लेकिन गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे, देश काल पात्र देख करके मित्रता करनी चाहिए, यारी दोस्ती करनी चाहिए, नहीं तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। एक सज्जन था, बाघ का बच्चा पाल रखा था, बड़ा स्नेह देता था, समय पर खिलाना पिलाना सहलाना, दुलार प्यार देते रहता था उस बच्चे को। और जब ऑफिस जाता था बराबर ख्याल रखता था, आता था तो खिलाना पिलाना आदि करता था रोज। होते होते वह बाघ का बच्चा सयाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एक दिन की बात है, ऑफिस से वह सज्जन आता है। अन्य दिन की भांति आज भी बाघ को सहलाता है। संयोग से वह बाघ अपने जीभ से
उस सज्जन के पैर के त्वचे को चाटने लगता है। प्यार से चाट रहा था। बाघ के जीभ में रुखरापन होता है, खुरदरा। तो जब मांस को चाटता है तो मांस का अंश जीभ से भी चाट लेता है, इतना रुखरा होता है उनका जीभ। तो वह जो चाट रहा था, मानव के खून का वो प्यासा होता है। तो जैसे चाटा अच्छा लगा। देखिए, जब आप दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने से आप उसका सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन वह दोस्त आपको चाटता है। चाटने का मतलब खाली जीभ से चाटना नहीं होता है। चाटने का बहुत प्रकार होता है, बहुत प्रभाव होता है, भिन्नता होती है। चाटने मतलब कहते हैं आप दिमाग चाटते रहते हैं। मित्रता करिएगा वैसे आदमी से जो समझदार हो, जो सज्जन हो, साधु हो। वो समझता है कि इस समय फोन करना है कि इस समय नहीं करना है। तो मित्र भी होता है अलग अलग स्वभाव के, वही मैं बतला रहा हूँ। तो बाघ जब चाटने लगा, कोमल त्वचा होने के कारण वो फट गया। खून का स्राव होता है, खून निकलता है। जैसे ही बाघ के जीभ से उस सज्जन का खून स्पर्श करता है, बाघ को बड़ा अच्छा लगा और जोर से चाटना शुरू किया। वहां तो त्वचा फट गया था, तो जोर से जो चाटा ज्यादा फट गया और दर्द हुआ उसको। जैसे ही दर्द हुआ तो पैर को पीछे करता है। अरे पैर में पेन हो गया, दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया। पीछे जो किया, बाघ अपना पंजा उस सज्जन के गर्दन पर डाल देता है। अब देखिए क्यों? इसलिए उनके पास तो बुद्धि ही नहीं है बाघ के पास। वो सोचता है कितना बढ़िया लग रहा था चाटने में, ये चाटने नहीं दिया, अब खाइए जाएंगे इसको। एकदम मुंह खोल दिया, अब उसको मुंह में ग्रस लेगा। उसी समय भयभीत होकर के वह सज्जन अपने आदमियों से कहता है कि बंदूक लाओ, इसको मार दो, नहीं तो आज हम नहीं बचेंगे। तो बंदूक लाता है, बाघ को मारता है, तब जाकर के उसकी जान बचती है। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है? बाघ भी जानवर है, गाय भी जानवर है, दोनों में भिन्नता है, अंतर है। बाघ को खिलाए, पिलाए, पोसे, प्यार दिए, ऐसी दोस्ती आपने की जैसा आदमी से आपने नहीं किया था। लेकिन बाघ का जो संस्कार है, बाघ का जो स्वभाव है, वह अपने स्वभाव के कारण आपको खाने के लिए तैयार हो गया। बाघ ये बूझा ये मालिक मेरा है, इसने खिलाया है, पिलाया है, पोसा है, कुछ बूझा नहीं। वक्त आया, दबोचना शुरू कर दिया। लेकिन गाय को आप पालिए, कितना भी गाय छटपट करे, वो जान से कभी नहीं मारेगी। ठीक उसी तरह से जो बाघ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका संग मत करिए, उससे दोस्ती मत करिए, नहीं तो एक दिन गला घोटिए देगा। कितना भी प्यारा आपको लगता है, ऐसा समय आएगा वो गर्दन पर गोली चला देगा। क्यों? उसके पास बुद्धि ही नहीं है, वो अपने स्वार्थ में है। लेकिन गाय जैसे जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनका संग करिएगा तो साधु से झगड़ा भला, साकट से नहीं प्रीत। यदि झगड़ा भी होगा तो जान से नहीं मारेगा, गला नहीं घोटेगा, तू मैं जरूर हो जाएगा साधु से, लेकिन बाघ के तरह आपका गला नहीं घोटेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। यदि बुरी संगति है तो हानि होगी, अच्छी संगति है तो लाभ होगा। किस तरह से लाभ और हानि होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। जो धूल है जमीन में पड़ी हुई है, वो तो जड़ है, उसमें क्षमता नहीं है उड़ने की। लेकिन जब अच्छी संगति हो जाती है, अर्थात हवा की संगति होती है,
उसी धूल को देखिए वो गगनगामिनी हो जाती है, आकाश में उड़ने लग जाती है, अपने से नहीं लेकिन अच्छे संग से, हवा के संग से वह धूल आकाश में उड़ने लग जाती है। जो धूल आकाश में उड़ रही है हवा के संग से, अच्छे संग से, यदि उसी धूल को उस आकाश में बुरी संगति हो जाए पानी का, तो यदि पानी पड़ जाए उसका संग हो जाए, वही धूल कीचड़ बन जाती है। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी कहते हैं संग करिए अच्छे बुरे का ख्याल रख करके, अच्छे बुरे को देख करके। यदि आप अच्छा बुरा का ख्याल नहीं करेंगे, लाभ के जगह हानि हो जाएगी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो कहते साधु का संग करिए, सज्जनों का संग करिए। दुर्जनों का संग करिएगा तो दुर्दशा होगी, ध्रुव निश्चित है। कुछ दिन पहले की बात है, मास ध्यान का कार्यक्रम अंत समय पर था, शाम का समय था, 6 बजे के लगभग आसपास। एक हथिया नाला है, बहुत बड़ी खाई है, वहाँ पर गड्ढा है दक्षिण साइड में। 2 व्यक्ति आता है, दोनों शराबी, अंधकार में उसी गड्ढे की ओर जाता है। अंधकार हो तब तो गड्ढा और गड्ढा बन जाता है, दिन में भी गड्ढा तो गड्ढा ही है, खाई तो खाई है। गड्ढा में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं। और यदि रात में कोई गड्ढा में जाए, उभरेगा वो। 2 व्यक्ति शराब पिया हुआ था, उधरे गया, उधर एकांत है, आदमी नहीं रहता उधर, उसी गड्ढे के पास दोनों में तू मैं हुआ क्या? देखिए, जब विवाद होता है, विशेष बातें जब बढ़ जाती है, आवेश आता है, क्रोध आता है, तो जब क्रोध आता है तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि जब समाप्त होगी तो व्यक्ति क्या करेगा उसको समझ में ही नहीं आता है। दोनों में जो तू मैं हुआ, दोनों के पास 3 नट था। एक ने चलाया गोली, सामने में था, मार दिया सीने में, वो भी गोली चला दिया इसके ऊपर, वो भी मर गया। इसने भी चलाया, उसने भी चलाया, दोनों जो चलाया दोनों वहीं पर मर गया। फिर पुलिस आई, उसको लेके गया हॉस्पिटल। दुर्जन का संग करिएगा तो यही दुर्दशा होगी। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करें, इससे परिवर्तन आएगा। जैसे घर की सफाई के लिए रोज झाड़ू देते हैं, बुहारते हैं, पोछा लगाते हैं घर में, नहीं तो गंदगी बढ़ जाए। ठीक उसी तरह से हमको सत्संग रोज करना चाहिए। मानसिक सफाई होगी, मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। इसलिए रोज सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करते हैं, मन प्रेरित होता है, प्रभु की ओर जाना चाहता है। जब हम सत्संग को छोड़ देते हैं, मन पसर जाता है, मन भटक जाता है, विषय में अटक जाता है, लटक जाता है। तो बीच बीच में सत्संग करना भी चाहिए, कराना भी चाहिए। जैसे आज जनार्दन बाबू के आवास पर सत्संग हो रहा है, भले ही 1 महीना में जुड़े होंगे आप, लेकिन 1 महीना के बाद भी यदि आप सत्संग करते हैं, भूले हुए बातों को याद कर लेते हैं। जो भी भूल भरम हो रहा है, सोचते हैं बाबा ऐसा ऐसा कह रहे थे, ऐसा ऐसा करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जो गई सो गई, अब राख रही को। अब से तो कम से कम सुधर जाए, सत्संग करें। तो कम से कम यदि आप सत्संग करने के लिए आते हैं
तो मन में प्रेरणा होती, जागृति होती है। मन भजन करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, सत्संग करना चाहता है। यदि आप सत्संग में ही नहीं आएंगे फिर आपके चादर की धुलाई कैसे होगी? क्योंकि संतवाणी रूपी पानी से ही तो ये चादर धुलती है, मन रूपी चादर। विषय रूपी काई संतवाणी से धुलती है। यदि आप धोना चाहते हैं तब तो यहाँ आइए, और नहीं तो जमराज से धुलवाना चाहते हैं तो मत आइए, वो तो धोवे करेगा। खाए खुराका पहन पोषका जम का बकरा पलता है, और जम बंध जाती तोरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता? समझ गए? यदि आप बचना चाहते हैं काल से तो सत्संग करिए। गुरु महाराज ने एक पद में कहा है, माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बावरे, होश खर्चे तो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं यह जो अवसर मिला है, जो समय मिला है, कहते इसको खोइए नहीं। जो समय है उसी में सत्संग करिए। यह शरीर, संसार और समय परिवर्तनशील है। आपके बीच से कितने गुजर गए कोई पता है? कोरोना काल को हम आपने देखा है। 20 और 21 का जो समय था बड़ा विषधर सांप के समान आया था। कितने सज्जनों को काट खाया। हम आपके बीच से निज परिवार लुट गया, मिट गया, बर्बाद हो गया, चला गया। आज यदि हम जिंदा हैं सदगुरु की कृपा से हैं। तो जो आपको समय मिला है इसमें यही समय का सदुपयोग है। सत्संग करिए। सत्संग प्रेमी हैं वो तो आ ही रहे हैं। जो सत्संग प्रेमी बनना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए, जो नहीं बनना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए। आएंगे तब तो सुनेंगे। तो यह जो गंगा आप तक आई है, सत्संग की गंगा, इस गंगा में जरूर आप गाहन करना चाहिए। सत्संगी बनाते हैं, बड़ा पुण्य होता है। किसी भूले भटके राही को सत्संग में ले आते हैं तो बड़ा पुण्य होता है। मान लिया जाए प्यास से कोई तड़प रहा हो, आप एक गिलास जल देते हैं, उसकी जो तृप्ति होगी कितना पुण्य होगा। तड़प रहा था, एक गिलास पानी दिए, मंगल कामना करेगा, शुभ कामना करेगा। ठीक उसी तरह से दैहिक दैविक भौतिक इन त्रेतापों से जीव संतप्त है, तड़प रहा है, उसको संयोग नहीं मिल रहा है सत्संग का, क्योंकि बुद्धि परिमार्जित नहीं है। आप यदि सत्संग के महत्व को समझते हैं, उनके डोर पर जाइए, दरवाजे पर जाइए, घर पर जाइए, निहोरा करिए, निवेदन करिए, प्रेम से कहिए, पैर पकड़ के कहिए, हे चलिए यहाँ पर सत्संग करिए, अच्छा होगा। यदि वो मान जाता है तो बाद में आप ही का तो गुणगान करेगा, फलाने आदमी के कारण हम सत्संगी बने। इस तरह से संत मत का प्रचार प्रसार करिए, सत्संग करिए, और इस तरह से जब करेंगे तो पुण्य के भागी होंगे। आदरणीय जनार्दन बाबू ने जो प्रयास किया है आपको नहीं पता है, कितना प्रयास करके बुलाया है यहाँ पर। इनका जो प्रयास है सराहनीय है। इनका प्रयास आज फलीभूत हुआ। देखिए सत्संग कराने में बड़ा मेहनत है, किसी महात्मा को बुलाना बड़ा कठिन है, संयोग नहीं बैठता है, समय नहीं मिलता है, तो बुला लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। जनार्दन बाबू की ये विशेषता रही है। तो यह संयोग गुरु महाराज की कृपा से बना, और ये तो साधु स्वभाव के हैं, फिर भी साधुवाद है।
इनकी जो पोती है उसका नाम है राधिका कुमारी। राधिका कुमारी का जन्मदिन है। मैं पुनः एक बार शुभकामना और गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद देना चाहूँगा ताकि वो बच्ची खूब अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े। उनके परिवार में जो भी उनके सदस्य हैं उनके लिए भी शुभकामना है। आप जो दूर दूर से यहाँ सत्संग करने आए, आप लोगों को भी साधुवाद है। घर परिवार सब छोड़ कर का इस ठंड में, तो आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।